सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछले कई लेक्चर से भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोकों को जान रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम किसी अन्य श्लोक को जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो आप पिछले लेक्चर जरूर सुन लीजिए ताकि एक सीरीज में आप इन नीति शतकम के श्लोकों को जान सकें। यूँ तो देखा जाए कि भर्तृहरि द्वारा रचित तीनों ही शतक मुक्त काव्य की श्रेणी में आते हैं, यानी इन श्लोकों में कोई कथा कहानी नहीं चल रही है और ना ही एक श्लोक दूसरे श्लोक से संबंध रखता है। भले ही ये श्लोक एक दूसरे से संबंधित नहीं है पर फिर भी ये श्लोक अपने आप में पूर्ण है। तो ऐसे ही श्लोकों में आज हम नीति शतकम के किसी अन्य श्लोक को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपनी संस्कृत की ऐप लॉन्च की है जिसे आप बहुत आसानी से प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। और इन लाइव क्लासेस में आपके सभी डाउट्स को, आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ सबसे स्पेशल आप सबके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सल्यूशन दिया जाएगा। आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को इन लाइव क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। तो इन क्वेश्चन पेपर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। आप हमें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पर आप संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर सकते हैं बल्कि कर लीजिए और इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने विवेक का सही प्रयोग नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से हो जाया करता है। और इसी विषय को गंगा नदी के उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे कि विवेक की स्थिति क्या होती है और अगर एक व्यक्ति विवेक का सही प्रकार से प्रयोग नहीं करता है तो उसकी स्थिति क्या हुआ करती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे श्लोक को। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीघ्रात् उतंगात् अवनिम् अवनेष्ट अपि जलधिम् अधोधो गंगा इयं पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। अब श्लोक को आपने क्या करना है, कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ लेना है और उसमें से कुछ हिंट उठा लेना है कि इस श्लोक में किस विषय पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गंगेयम दे रखा है जिसका अर्थ है गंगा प्लस इयम। ये संधि बनी यहाँ पर गंगा प्लस इयम, यानी कि यह है गंगा नदी। इस गंगा नदी से संबंधित विषय पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अवतरण देखते हैं। अब आपने श्लोक पढ़ लिया ना, अब इसका अवतरण यानी कि एक पंक्ति में बताएं किस विषय पर बात हो रही है। यहाँ पर विवेकहीनता की बात की जा रही है। देखिए विवेक भ्रष्टा नाम लिखा हुआ है। जो विवेकपूर्ण कार्य नहीं करते हैं उनका क्या होता है, शतमुख सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो इसी विषय को भर्तृहरि यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद हमें अर्थ लिखना है और अर्थ से पहले हम क्या करेंगे, जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसे जान लेते हैं। शिरः मस्तक पर, सिर पर, शार्वम भगवान शिव, स्वर्गात स्वर्ग से, पशुपति भी पशुओं के पति यानी पशुओं के स्वामी, ये भी शिव के लिए प्रयोग किया गया है। शिरस्तः सिर, क्षितिधरम हिमालय, महीघ्रात उतंगात, उतंगात होते हैं बहुत ऊंची, हिमालय पर्वत को बहुत ऊंचा कहा गया ना, इसे कहे बहुत ऊंचे, महीघ्रात हिमालय। अवनी, अवनी का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, भूमि। अवने धरती, जलधिम कहते हैं हरे पानी के स्तोत्र को यानी कि समुद्र। अधोअध, अधोअध क्या होते हैं, नीचे से नीचे। पद उपगता स्तोकम माने तुच्छ, नीच, छोटा, अल्प। पदम उपगता स्थान को उपगता प्राप्त होता है। विवेक से भ्रष्ट हुए, नष्ट हुए लोग। विनिपातः
पतन को प्राप्त करते हैं। कैसे? शतमुख, सैकड़ों प्रकार से। ठीक है, चलिए अब अर्थ बनाते हैं। अब शब्दार्थ जान लिए, अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। शिरः शार्वम स्वर्गात, किसके विषय में बात हो रही है? गंगा नदी की है। गंगा नदी स्वर्ग से शार्वम शिरः, शिव जी के सिर पर उतरी। अब यहाँ पे एक टेबल भी बना लीजिए। गंगा नदी कहाँ से उतरी? स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर उतरी। उसके बाद पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और भगवान शिव के सिर से हिमालय पर उतरी। वही घात, उतंगात, और बहुत ऊंचे हिमालय पर्वत से अवनी, अवनी का क्या अर्थ है? धरती। फिर हिमालय से कहां पर आ गई ये गंगा नदी? धरती पर। और अवनेश चापी जलधिम, और धरती से जलधि माने खारे पानी वाले समुद्र में जा गिरी। अधोधो पदम उपगता स्तोकम अथवा, इस प्रकार यह गंगा नदी नीचे से नीचे स्थान को, नीचे से नीचे तो स्थान को प्राप्त करती रही। विवेक भ्रष्टाना भवती विनिपातः शतमुख, इस प्रकार विवेक से भ्रष्ट हुए, विवेक से नष्ट हुए जो लोग हैं उनका पतन शतमुख, सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है और उसके बाद एक्सप्लेन करने का कार्य करना है। और जब आपने शब्दार्थ जान लिए तो अर्थ बनाना आसान है। अब अर्थ बना लिया तो फिर उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत आसान है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बताया गया है कि गंगा नदी जो है स्वर्ग में थी, उसके बाद शिव जी के सिर पर आई, शिव जी के सिर से हिमालय पर आई, हिमालय से धरती पर, और धरती से समुद्र में जाकर गिरी। तो इस प्रकार ऊंचे से ऊंचे स्थान से लेके नीचे से नीचे स्थान पर पहुंच गई। सबसे ऊंचे स्थान पे थी ना स्वर्ग पर, और अब सबसे नीचे स्थान पर है यानी कि समुद्र में। तो इस प्रकार जो विवेकपूर्ण कार्य नहीं करते हैं, सही गलत को नहीं जानते हैं, उचित अनुचित को नहीं जानते, तो उनका पतन भी सैकड़ों प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे। और इस श्लोक की आखिरी पंक्ति सूक्ति के रूप में भी बहुत बार पूछ ली जाती है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने श्लोक को अच्छे से कर लिया ना तो सूक्ति को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, क्योंकि आखिरी पंक्ति पूछी जाएगी सूक्ति के रूप में, आपको एक्सप्लेन तो पूरा श्लोक ही करना है, इसलिए श्लोक को अच्छे से तैयार कीजिए, सूक्ति अपने आप ही तैयार हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के ऐसे श्लोक को जाना जिसमें बहुत ही स्पष्ट गंगा नदी के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि अगर एक व्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता है, यदि वह विवेक का सही प्रयोग नहीं करता है, तो वह अनेक प्रकार से पतन को प्राप्त होता है, तो उसका सब प्रकार से नाश हो जाया करता है। अगर आप भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोकों को कंटिन्यू जानना चाहते हैं और वो भी फुल डिटेल के साथ, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से ऐप को सर्च करके डाउनलोड करना होगा और इस कोर्स को आप परचेज करके हमारे साथ लाइव क्लासेस में फुल डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस श्लोक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी इन श्लोकों से लाभान्वित हो सकें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का फुल सोल्यूशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आशा रख सकते हैं कि आपने इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ ही साथ इस श्लोक के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इन सब के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।